इस समय की सबसे बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। फाइनली कनाडा की सरकार ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा चुनाव में जीतने के ऊपर बधाई दे दी है। लेकिन जिस बात का डर था वो सच हुआ और कनाडा की सरकार और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने बधाई संदेश में ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ का मुद्दा उठाया है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के लोकसभा चुनावों में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इलेक्टोरल विक्ट्री मिली है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से बधाई हो। कनाडा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ मिलकर हम दोनों देशों और लोगों के बीच संबंधों को और भी मजबूत करने की दिशा में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो कि ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकारों और रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के मानने के आधार पर होंगे। यानी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की नई सरकार के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सामने से ये सुनिश्चित करेंगी वो ह्यूमन राइट्स और मानव अधिकारों का सम्मान करें और रूल ऑफ लॉ यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं उनको मोदी सरकार पूरी तरह से फॉलो करे। मतलब कि मोदी सरकार के साथ मजबूत संबंध तभी बन पाएंगे जब ये सारी चीजें मानी जाएंगी। ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ से यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो का वही मतलब है कि भारत की सरकार कनाडा की धरती के ऊपर कनाडा के नागरिकों की हत्या ना करवाए, जैसा कि वो आरोप लगाते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत की सरकार है। आप खुद ही सोचिए कि क्या इस तरह की स्टेटमेंट जारी करने की जरूरत थी। एंड ये स्टेटमेंट भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खुद ही अपने हैंडल से जारी नहीं की है, बल्कि ट्विटर के ऊपर जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट है वहां से पोस्ट की गई है। हम पिछले कल जस्टिन ट्रूडो के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर उनकी स्टेटमेंट का वेट करते रहे। ऑलरेडी कनाडा और भारत के रिश्ते हरदीप सिंह निज्जर वाले केस के कारण रॉक बॉटम के ऊपर है। एंड ऐसे समय के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट दिखाता है कि कनाडा में जब तक जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट रहेगी तब तक कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल सकता है। अब आप कंपेयर करेंगी पाकिस्तान भारत का कितना बड़ा दुश्मन है। एंड ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ही हफ्ते पहले पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के जीतने के ऊपर किस तरह से बधाई संदेश दिया था। ये प्रधानमंत्री मोदी ने 5 मार्च को ट्वीट किया था जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे। इसमें 2 लाइनों में लिखा है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए शहबाज शरीफ को बधाई हो। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की नई सरकार के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए अभी थोड़ा सा स्कोप रखा है। क्या भारत और कनाडा पाकिस्तान से भी बड़े दुश्मन बन गए हैं? ऐसे मौके के ऊपर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ का सम्मान करने का पाठ पढ़ा रहे। जिस दिन भारत के लोकसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा हो रही थी, रिजल्ट वाले दिन भी कनाडा में इंडिया की एम्बेसी और वहां पर भारत के जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं उनके सामने सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तानी सपोर्टर्स ने भारत के तिरंगे झंडे को काट कर उसको पैरों तले रोन दिया था। उसको जलाया भी गया और अपमानित भी किया गया। उनके ऊपर कार्रवाई करना तो दूर की बात है, ये इस तरह की स्टेटमेंट कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों को और भी श्रेय देने का काम करती है। एंड ये सब एक हरदीप सिंह निज्जर के लिए, एक व्यक्ति जिसके आतंकी संगठनों के साथ कई सारे लिंक्स थे, उसके लिए जस्टिन ट्रूडो ने भारत जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश के साथ अपने रिश्ते खराब कर दिए हैं खालिस्तानी अपीसमेंट के चक्कर में। वैसे अगर आपके मन में भी ये आ रहा होगा कि आखिरकार कनाडा के अंदर वहां पर अगले जनरल इलेक्शंस कब है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कनाडा के अगले जनरल इलेक्शंस की डेट आ गई है और वो होने जा रहे हैं अगले साल 2025 के अक्टूबर महीने में। इसका मतलब है कि तब तक हमें जस्टिन ट्रूडो को ही झेलना पड़ेगा और साथ में ये आशा करनी पड़ेगी कि अगले साल के चुनावों में जस्टिन ट्रूडो दोबारा से कनाडा का प्राइम मिनिस्टर ना बने।